Hello and welcome to Navkar CLAT Tutorials. So let's start with our weekly session wherein we are going to cover top 50 questions of second week of January. So let's start with this. So first question on your screen. Which state has launched a facility for entrepreneurs to submit complaints using WhatsApp? Options are, is it Telangana, Kerala, Odisha or is it West Bengal? So recently अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो हमारे देश में ऑन्टरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए इवन इन्वेस्टर्स समिट्स काफ़ी सारी की जा रही है इन द सेम वे कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को अगर वो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो कैसे उनको केटर वो बहुत ईजिली अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकें। इसी को देखते हुए जो हमारे देश की केरला गवर्नमेंट है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया है और अब यहाँ पे कोई ऑन्टरप्रेन्योर को अगर किसी भी तरीके की इशूज़ फेस कर रहे हैं तो वो केवल एक व्हाट्सएप पे यहाँ पे अपनी डिटेल जो है जो कंप्लेंट फेस कर रहे हैं और उसके ऊपर जल्दी केरला गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, ऐसा प्रावधान यहाँ पे स्टार्ट किया गया। इसको रीड करते हैं। The Industries Department of the Kerala government has launched a facility for entrepreneurs to submit their complaints or seek redressals using the WhatsApp platform, right? Under this facility, the complaint message will be attended in 10 minutes and the complaints are expected to be settled within 7 days. मतलब इतना डेडलाइन यहाँ पर दिया है कि वापस से रिस्पॉन्स 10 मिनट्स में आएगा और 7 डेज के अंदर पूरा जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने बोला है। एंड दिस इज अ टेम्पररी सेटअप अंटिल द स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस सेटलमेंट मैकेनिज्म कम्स इनटू इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following Indian state launched the caste-based census? Is it Bihar, Assam, West Bengal or is it Jharkhand? Very easy question that the correct answer is option A, that is Bihar government under the leadership of Chief Minister Shri Nitish Kumar ji. उन्होंने initiate किया है कि that the government, the state government is going for caste-based census. Caste-based census basically ये होता है कि आपके स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उनके बेसिस पे कास्ट में भी आप प्रॉपर वाइफिकेशन करो कि इस कम्युनिटी के इतने लोग हैं सो दैट स्कीम जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जा सके। बट काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि यहाँ पर बिहार में और इवन नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस है तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो हमारे देश में होती है इसी वजह से यहाँ पे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो आरजेडी जो उनका महागठबंधन हुआ है वो दोनों साथ में मिलकर इसको इनिशिएट कर रहे हैं। इसके लिए पहले हमने देखा था बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, वो दिल्ली गए थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की थी, ऑनरेबल यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से मुलाकात की थी, बट सेंटर की ओर से किसी भी तरीके का इसमें अप्रूवल नहीं आया था और अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही स्टार्ट किया कि हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दिस विल बी डन इन 2 phases। सो फर्स्ट फेज ऑलरेडी यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, सेकेंड फेज जो है वो इन द मंथ ऑफ मार्च यहाँ पे स्टार्ट होगा। That the first phase of the caste-based census kicked off in Bihar, in which the number of all households in the state will be counted. Then the Bihar cabinet on 2nd of June 2022 decided to conduct the caste-based census in the state और इसी के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर स्टेट में किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, किस कास्ट के कितने लोग हैं, सो दैट उनके लिए यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जा सके, इसकी वजह से यहाँ पे किया जा रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which state had won the UN Habitat's World Habitat Awards 2023 for Jaga Mission? Options are, is it Kolkata, Tamil Nadu, Odisha or is it Rajasthan? So correct answer is very easy question, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, that is option C, ओडिशा ने ये अवार्ड यहाँ पर जीता, that is UN Habitat's World Habitat Awards for the year 2023. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 on your screen. Which institution had launched the portal for mapping of industrial units and laboratories? Options are, is it DPI IIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, or is it BIS, Bureau of Industrial Standards, FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, or is it Niti Aayog? So correct answer is, that is what the question is saying, which institution has launched the portal for mapping of industrial units and laboratories, and correct answer is option B, that is Bureau of Indian Standards. That is on the 76th foundation day of BIS, that is Bureau of Indian Standards, not Industry Standards, the portals for mapping of industrial units and laboratories was launched. Commerce and Industry Minister Shri Piyush Goyal ji also launched standard clubs in schools, standard नेशनल एक्शन प्लान 2022-2027, रिवाइज नेशनल बिल्डिंग, इन सब का भी साथ में इनॉग्रेशन हुआ है। बट यहाँ पे जो बात आ रही है दैट इज जो पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर इंडस्ट्रीज यूनिट एंड लेबोरेटरीज, इसके बारे में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Kumaracom and Baipure, which were selected under the Swadesh Darshan 2.0 scheme, are located in which of the following state? Is it in Tamil Nadu,
केरला, राजस्थान और इज इट हरियाणा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला से ये बिलोंग करते दोनों जगह जिनकी यहाँ पर बात हो रखी। और स्वदेश दर्शन बेसिकली हमारे यहाँ पे टूरिज़्म को यहाँ पर बढ़ाना उसके लिए, और हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको यहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनको उससे कहीं ना कहीं रूबरू कराना, इसी वजह से स्वदेश दर्शन स्कीम यहाँ पे हमारे देश में चलती है। सो इसका जो सेकंड फेज था इसमें ऐसा नहीं कि केरला से ही सेलेक्ट किया, बाकी और जगह से भी यहाँ पर 34 डेस्टिनेशंस को यहाँ पर ओवरऑल सेलेक्ट किया गया, बट उसमें यहाँ पर जो पूछा गया दैट इज़ कुमारकोम, ये कोटायम में है केरला में, और बाईपुर कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आता है, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच वाज रिसेंटली टेस्ट लॉन्च बाय इंडिया? इज इट पृथ्वी सेकंड, अग्नि 5, विकास सेकंड, और इज इट भीम फर्स्ट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पृथ्वी सेकंड। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। DRDO, that is Defense Research and Development Organization, successfully carried out a training launch of a short-range ballistic missile, Prithvi second, from integrated test range Chandipur of the Odisha coast. This is very important, ये ध्यान रखिएगा। Then the Defense Ministry said that the missile struck its target with high accuracy and the user training launch successfully validated all operational and technical parameters of the Prithvi second missile, which has a range of around 350 kilometers की इसकी रेंज है, और इससे हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होगा। Then next question, which song from an Indian film won Golden Globe Award 2023 for Best Original Song? Is it मरेंगे तो वहीं जाकर, और सेकेंड ऑप्शन इज नाटू नाटू, थर्ड इज पसूरी, और इज इट फोर्थ ऑप्शन इज कालाखटा? सो वेरी इजी क्वेश्चन, और इसके बारे में हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है और बाकी भी जगह हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में हमारे यहाँ का जो तमिलनाडु जो टॉलीवुड का जो सॉन्ग है दैट इज़ नाटू नाटू, उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Then Indian film RRR song Natu Natu has won the prestigious Golden Globe Award for Best Original Song. The track from the director S.S. Rajamouli's blockbuster movie is composed by M.M. Keeravani, and इसके बारे में और भी बातें यहाँ पे बता रखी कि नाटू नाटू, लेफ्ट बिहाइंड, टेलर स्विफ्ट, कैरोलिना, और कौन कौन इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी नॉमिनेशंस उसमें हुए थे, और उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में यहाँ पर नाटू नाटू का जीतना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से हम आने वाले समय में ऑस्कर के लिए भी हम नॉमिनेट हो सकते हैं, और ऑस्कर भी हम जीत सकते हैं इस फिल्म के लिए और इस सॉन्ग के लिए भी। चलिए नेक्स्ट, इंडिया साइंड ए MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, to enhance cooperation and training of diplomats with which of the following country? Options are, is it Maldives, UAE, Panama, or is it Malaysia? So correct answer is option C, पनामा के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे किसको, डिप्लोमेट्स को एक दूसरे देश के। दैट इज इंडिया एंड पनामा हैव साइंड ए MOU टू एनहांस कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हेल्ड ए बायलैटरल मीटिंग विद पनामास फॉरेन मिनिस्टर जाइना तवेने मैनकोमो इन इंदौर, जहाँ पे अभी रिसेंटली हमने देखा था प्रवासी भारतीय दिवस भी यहाँ पर मनाया गया था 8th, 9th और 10th दिसंबर को, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पे आए थे। देन क्वेश्चन नंबर 9th, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स most powerful passport as per the Henley Passport Index 2023? Is it UK, Japan, India, or is it USA? So correct answer is Henley Passport Index की अगर बात की जाए 2023 की, so सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट यहाँ पे जापान का बताया गया, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जापान। अगर बात कर ले हमारे देश की, तो हमारे देश की यहाँ पर रैंक है ये 85th रैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, एंड 85th in the world's most powerful index and gives visa free entry to 59 destinations. That means हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 85 है, और 59 डेस्टिनेशन, 59 कंट्रीज इंक्लूडिंग आइलैंड्स, वहाँ पे हमारी फ्री वीज़ा एंट्री यहाँ पर होगी। चलिए, देन व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम? इज इट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री अन्न रक्षा योजना, और इज इट प्रधानमंत्री विकास योजना? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लगभग 3.25 साल तक सरकार ने उसको चलाया है आफ्टर कोविड, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022, 3.25 साल से ज़्यादा का समय, और लगभग 28 मंथ्स, और इसके तहत 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 1 kg ऑफ पल्सेज यहाँ पे जो हमारे 80 करोड़ एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनको यहाँ प्रोवाइड किया गया है।
So correct answer is option A, that is Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Then next question. Which institution has recently released the survey on dietary supplements? Is it FCI, that is Food Corporation of India, FSSAI, Niti Aayog, or is it Union Health Ministry? So correct answer is option B, that is Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI, recently released a survey on dietary supplements. The regulator tested 1,45,000 protein powder samples and found 4,890 to be unsafe and 16,580 to be substandard. So इतना डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बट हमें ये बताना चाहिए कि FSSAI ने इसको लॉन्च किया है और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है डाइटरी सप्लीमेंट्स में. Then next question. Which organization has released the Global Risk Report 2023? Options are, is it World Bank, World Economic Forum, IMF, International Monetary Fund, or is it ADB, that is Asian Development Bank? So यहाँ पे ये रिपोर्ट हम देखते हैं हर साल यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे रिलीज करता है और उसकी 2023 की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज हुई है. So what the news says, the Global Risk Report 2023 was recently released by the World Economic Forum. As per the report, failure to mitigate climate change as well as failure of climate change adaptation are the two most severe risks facing the world in the next decade. Decade का मतलब 10 साल. They are followed by natural disasters and extreme weather events and biodiversity loss and ecosystem collapse. इसके बारे में यहाँ पर बताया गया और ये रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे रिलीज करता है. Then next question on your screen. Which is the first European country to have a reciprocal access agreement with Japan? Options are, is it Germany, UK, Italy, or is it France? So correct answer is यहाँ पे ये जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हुई है ये लंदन में यहाँ पर साइन हुआ था जहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनाक और उनके ही जो जापान के काउंटर पार्ट है दैट इज मिस्टर फूमियो किशिदा उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके तहत यहाँ पे दोनों देशों के रिलेशंस को और बेटर यहाँ पे किया जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. The UK Prime Minister signed a landmark defense agreement with the Japanese Prime Minister at London, UK. This is regarded as the most significant defense agreement between the two countries in more than a century, which allows UK forces to be deployed to Japan. The UK is the first European country to have a reciprocal access agreement. अगर हमारे क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा ऐसा पहला यूरोपियन कंट्री है इसके साथ जापान ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट दैट इज RAA यहाँ पर साइन किया है. सो करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम. Then next question, in which city did the first global partnership for financial inclusion meeting of the G20 begin? Is it Chennai, Kolkata, Bengaluru, or is it Bhopal? So correct answer is option B, that is Kolkata. सो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली G20 की मीटिंग्स यहाँ पर एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि 1 दिसंबर से हमारे पास 1 दिसंबर 2022 से हमारे पास G20 की यहाँ पर प्रेसिडेंसी आ चुकी है और उसके बाद हमें यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग मीटिंग्स यहाँ पर करने वाले. सो इसकी यहाँ पर पूछा गया कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है. सो कोलकाता विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल वहाँ पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलकाता. The G20's Global Partnership for Financial Inclusion Summit began on January 9th in Kolkata in the noble presence of visitors and notable individuals worldwide. The conference opened with a round of discussions focused on improving the accessibility of digital transactions to marginalized individuals in order to promote financial success and productivity growth. Then next question. In how many districts did Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela, that is PMNAM, is being conducted? Is it 242 districts, 247 districts, 240 districts, or is it option D is 249 districts? So correct answer is option A, that is यहाँ पे 242 districts में यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप का मतलब आप इंटर्नशिप से मान सकते हैं मेला यहाँ पर लॉन्च किया गया था. According to a statement from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, various local enterprises, firms, organizations have been asked to participate in the Mela and give apprenticeship opportunities to India's young generation. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन. फॉर हाउ मेनी रुपीज RBI will issue the sovereign green bonds? Is it 20,000 crore, 16,000 crore, 5,000 crore, or is it 10,000 crore? देखिए एक चीज़ समझिए, हमारे देश में अब हम क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत यहाँ पे सीरियस हो रहे हैं और इवन नॉट एज एन इंडिविजुअल बट इवन एट द गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़ है उनको केटर किया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कमिटमेंट्स किए दैट इंडिया विल गेट नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2070. हमने COP26 जो ग्लासगो इन स्कॉटलैंड में यहाँ पर हुई, यूके में जो समिट हुई, देन
उसके बाद COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुई, वहाँ पे हमने कमिटमेंट्स किए। कोल की अगर मैं बात करूँ, हमने फेज आउट से फेज डाउन की यहाँ पर बात करी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो उसको केटर करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, इसी के लिए सरकार ने सोवराइन ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे जारी किए ऑफ 16,000 करोड़, जिसका कह सकते हैं 8,000 करोड़ का कॉर्पस जनवरी में यहाँ पर इशू किया जाएगा और रिमेनिंग 8,000 करोड़ का यहाँ पर जो है इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023। दैट मीन्स अलग अलग महीने में यहाँ पर ये लॉन्च किया जाएगा, इशू किया जाएगा, सो दैट दोज पीपल हु इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे कैन अर्न द इंटरेस्ट, और अल्टीमेटली उससे सरकार को जो पैसा यहाँ पर मिलेगा उसका सरकार यूटिलाइजेशन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो इशूज हैं उनको केटर करने के लिए करेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 16,000 करोड़। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। दैट इज आरबीआई अनाउंस दैट इट विल सेल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, और इसका पर्पस अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रहेगा। अल्टीमेटली इसीलिए इसका नाम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स रखा है, क्योंकि जितना भी कॉर्पस आएगा वो उसी पर्पस, आप किसी दूसरे पर्पस के लिए सरकार इसको आरबीआई इसको यूज नहीं कर सकती। Then, in 2 tranches of 8,000 crores each, the auction proceeds, which will be conducted on January 25th and February 9th, will be used to fund public sector projects that reduce the economy's carbon intensity. Green bonds are issued by any sovereign authority, intergovernmental organizations or alliances or corporations with the intention of using the bond profits to fund ecologically friendly initiatives. ठीक है, चलिए, this question was very important. Then next is about an appointment, that is who has been appointed as the new MD and CEO of Paytm Bank. So options are, is it Vijay Kumar, R.S. Sodhi, Surinder Chawla, or is it Mridula Kochar? So correct answer is option C, Mr. Surinder Chawla जी को यहाँ पर क्या किया गया, MD and CEO बनाया गया किसका, Paytm Payments Bank का। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट था, पढ़ सकते हैं इसको। देन इन विच सिटी डिड द 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ओपन और बिगिन? ऑप्शंस आर, इज इट भोपाल, जयपुर, चेन्नई, और इज इट अहमदाबाद? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जयपुर में जो है, जयपुर जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की, वहाँ पे 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की यहाँ पर मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ऑनरेबल लोकसभा के जो स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, देन हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो चेयरमैन है श्री जगदीप धनखड़ जी, और बाकी सारे सीनियर डिग्नेटरीज यहाँ पे मौजूद थे। बेसिकली ये इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइमलाइट में आया क्योंकि ऐसे समय में हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो इशूज़ चल रहे हैं, और स्पेशली जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थ्रू कॉलेजियम जो होते हैं, उसको यहाँ पर क्वेश्चन किया। इसी वजह से उसमें जो लूप होल्स हैं उनको केटर किया, इसी वजह से ये जो मीटिंग है और ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में आ गई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये मीटिंग यहाँ पर जयपुर में हुई है, दैट इज ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most polluted city in India according to the CPCB, that is Central Pollution Control Board report? Options are, is it Gurugram, Ghaziabad, Delhi और पटना? So correct answer is option C, that is New Delhi, जिसको यहाँ पर अभी recently जो CPCB रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की गई उसमें सबसे ज़्यादा polluted city यहाँ पर बताया गया in India. Then next question, National Youth Day is celebrated to commemorate whose birth anniversary? So is it Swami Vivekanand ji, Bhagat Singh ji, Rabindranath Tagore ji, or is it Jawaharlal Nehru ji? So correct answer is option A, that is Swami Vivekanand ji, जिनकी जन्म जयंती होती है 12th of January, जिसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी, जो 12th of January को हम नेशनल यूथ डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 second. India's first 5G enabled drone has been developed by which of the following company? Skylark drones, Teja Aerospace and Dynamics IG drones, or is it Garuda Aerospace? So correct answer is option C, that is IG drones. Drones की अगर मैं बात करता हूँ, drones आज के समय में जिस तरीके से इवन गवर्नमेंट ने, हमने पहले भी देखा था, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 120 करोड़ का PLI स्कीम भी दिया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रिगार्डिंग ड्रोन्स, और ड्रोन्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया काफ़ी जोर दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पर इस पे काम कर रही है, और इवन हमने बाद में देखा रिसेंटली कि टर्की में जिस तरीके से यहाँ पर ये अर्थक्वेक आया, उसमें भी इंडियन ड्रोन्स वहाँ पर गए ताकि लोगों को अच्छे से वहाँ पे पता कर सके कहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग मलबे में दबे, मोर देन 20,000 बिल्डिंग्स वहाँ पे कहीं ना कहीं तहस नहस हो चुकी है, इसी वजह से ये स्थिति। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा गया, इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन, और इसको डेवलप किया IG ड्रोन्स, दैट इज ऑप्शन सी। इसको पढ़ लेते हैं। स्काईहॉक, India's first 5G enabled drone capable of vertical takeoff and landing, has been built by Noida-based IG drones. The firm arose from the Veer Surendra Sai University of Technology in Odisha. Skyhawk can carry a 10 kg payload, has a 5-hour endurance, and can function through satellites if an internet connection is absent. So this is very important. Skyhawk इसका नाम है।
देन हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, ये भी एक अपॉइंटमेंट है जो रिसेंटली हुआ है. ऑप्शंस आर, इज इट मिस्टर AC चरानिया, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जी, राजाचारी और इज इट सौम्या स्वामीनाथन जी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज AC चरानिया जी को यहाँ पर जो हु इज बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन, ही हैज बीन डेजिग्नेटेड नासाज नेक्स्ट चीफ टेक्नोलॉजिस्ट and will oversee the space agency's technological innovation. He previously worked with Reliance Reliable Robotics. ये ठीक है, ये उनका पुराना इतिहास है, बट यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट AC चरानिया जी यहाँ पे सही आंसर है. Then in which city will Tata Power set up India's first solar plant for housing society? Options are, is it Pune, Bhopal, Mumbai और अहमदाबाद? Very easy question, ये न्यूज़पेपर में था. Correct answer is option C, that is Mumbai in Maharashtra. इसको पढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देन PM मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास. In which city will the cruise conclude? Options are, is it Varanasi, Kolkata, Dibrugarh or is it Guwahati? So यहाँ पे अभी हमारी जो गवर्नमेंट है अंडर लीडरशिप आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, काफ़ी सारे सेक्टर्स में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इन द सेम वे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हमारी जो एथनिसिटी है, हमारा जो रिच कल्चर है, उसको लोगों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे गंगा विलास करके जो है एक बहुत बड़ी यहाँ पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज यहाँ पर बनाई है, और जिसकी शुरुआत यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनका संसदीय क्षेत्र है दैट इज वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, वहाँ से उसकी शुरुआत होगी और 5 राज्य में वो जाएगा और अल्टीमेटली कंक्लूड जो होगा वो डिब्रूगढ़ जो आसाम में है वहाँ पे कंक्लूड होगा. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज डिब्रूगढ़ इन आसाम. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गंगा विलास से डेफिनेटली हमें एक क्वेश्चन आने वाले समय में एग्जाम में देखने को मिल सकता है. Then next question, which district of Kerala has been considered the first constitution literate district of India? Options are, is it Wayanad, Kollam, Ernakulam or is it Kottayam? So correct answer is option B, that is Kollam district. So what the answer says, solution says, Kerala's Kollam district has been declared the first constitution literate district of India. The Chief Minister declared Kollam to be India's first constitution literate district, saying that constitutional ideals must be integrated into our daily lives and government in order to attain comprehensive constitutional literacy. As part of the initiative, about 16.3 lakh persons over the age of 10 in the area have been taught various elements of the constitution. So, ये भी एक important update, legal update है. Then next question, who has won the Miss Universe 2023 title? Is it Amanda Dudamel, Divita Rai, Andrina Martinez or is it R. Bonnie Gabriel? So correct answer is option D, R. Bonnie Gabriel ने यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे जीता है ऑफ मिस यूनिवर्स 2022. Then question number 27 on your screen. Who has been elected as the Speaker of the US House of Representatives after replacing Nancy Pelosi? Hakeem Jeffries, Matt Gaetz, केविन मैकार्थी और इज इट बॉब गुड? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केविन मैकार्थी, जो अब यहाँ पे 55th यूएस के स्पीकर यहाँ पे बन चुके हैं, जो उनकी सेनेट है जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, और जो कि किससे बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से. हालांकि वहाँ पर अभी सरकार डेमोक्रेटिक पार्टी की, बट अभी चुनाव वहाँ पे 4 साल में चुनाव होते हैं, बट 2 साल बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, उसमें ये जीत गए थे. और अल्टीमेटली नैन्सी पेलोसी, जो बीच में हमने देखा काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में थी जब उनकी यहाँ पर ताइवान में विजिट हुई थी, और उसके बाद चाइना ने उसको बहुत अपोज किया था, और चाइना ने तो इतना तक बोल दिया, इफ सच ए काइंड ऑफ थिंग्स आर डन बाय यूएस देन यूएस इज प्लेइंग विद फायर. तो इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पर दोनों देशों के बीच में हुए थे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिस्टर केविन मैकार्थी. Then next question, in which state or union territory are the Village Defence Guards VDG being formed? Options are, is it Assam, Punjab, Jammu Kashmir or is it Manipur? So correct answer is option C, Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दैट इज श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया कि अब हम यहाँ पे विलेज डिफेंस गार्ड्स दैट इज वीडीजी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं. इसके तहत क्या होगा, जो हिली एरियाज पे रहते हैं लोग, उनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा सो दैट कोई टेररिस्ट अटैक यहाँ पे होता है तो ऐसे में जो लोकल लोग हैं जिनको आप ट्रेनिंग देके तो और कुछ यहाँ पे आर्म्स एम्युनिशन देके, ताकि कुछ इशूज़ हो तो वहाँ पे उनको केटर कर सके, क्योंकि वो लोकलाइट्स है, वो वहाँ लोगों को जानते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों को जानते हैं, तो उनके लिए ऐसे इशूज़ को केटर करना और बेटर रहता है. इसी वजह से वीडीजी की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी, दैट इज विलेज डिफेंस गार्ड्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
India and which country marked प्रवासी भारतीय दिवस 2023 on January 9 by kicking off the Young Professional Scheme? Options are: is it USA, Singapore, Austria or is it UK? So correct answer is option D. UK के साथ हमने कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट साइन किया है प्रवासी भारतीय दिवस के समय, जब हमारे 3000 डिग्री होल्डर्स और सिटीजन जो है यहाँ के जो बच्चे हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में ये यहाँ पे बेसिकली एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है 2 साल के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरु कुमार नादेसन received Pravasi Bharatiya Samman Award 2023 for his contribution towards community welfare in which of the following country? Is it Sri Lanka, Thailand, USA or is it Malaysia? So correct answer is option A, that is Sri Lanka. Thiru Kumar Nadesan has been chosen to receive Pravasi Bharatiya Samman Award for his contribution towards community welfare. Mr. Nadesan had initiated a fundraiser to assist stranded Indian citizens in Sri Lanka during the कोविड आउटब्रेक. सो उसी वजह से उनको ये सम्मान यहाँ पे दिया है. और यहाँ क्वेश्चन ये पूछा कि कौन से मतलब देश से बिलोंग करते, दैट इज श्रीलंका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर स्क्रीन. हु क्लिंच्ड द गर्ल्स Under 15 squash title at the British Junior Open tournament held in January 2023? Is it Deepika Pallikal, Sunanya Karuvilla, Anahat Singh or is it Joshna Chinnappa? So correct answer is option C, Anahat Singh. ये स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट है, आप इसको पढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following has signed an agreement for armed autonomous boat swarms under Sprint initiative? Options are: is it Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy or is it CRPF? So correct answer is option C, Indian Navy. इसको रीड कर लेते हैं. That is, IDEX has signed its 50th sprint contract with Sagar Defence for autonomous weaponized boat swarms for the Indian Navy. Autonomous weaponized boat is one of the technologies introduced out of the 75 challenges by the Indian Navy under the Azadi Ka Amrit Mahotsav in the year 2022. Sagar Defence has developed the country's first autonomous weaponized unmanned boat with the capability for swarming. The contract was signed under an Indian Navy project of the Defence India Startup Challenge DISC 7 Sprint Initiative. I hope ये समझ आ गया होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था. Then, which organization has published the EcoRap report which says that the free distribution of cereals during the pandemic has reduced income inequality in the country? So, किसने रिपोर्ट जारी करी है? Is it Reserve Bank of India, नीति आयोग, that is National Institution for Transforming India, State Bank of India or is it World Economic Forum? So, correct answer is option C, State Bank of India ने यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करी. और यहाँ पे बात की गई K-shaped रिकवरी की. K-shaped रिकवरी ऐसी रिकवरी होती है, हमने पहले देखा V-shaped रिकवरी होती है, U-shaped रिकवरी होती है. K-shaped रिकवरी ये बोलता है कि as we can see the alphabet K, that means there are certain sectors in the economy they are growing at a good pace and there are certain sectors in the economy which are not able to grow or which are growing at a lower pace या फिर और decreasing उनमें growth यहाँ पे देखने को मिल रही है. So उसी growth को हम K-shaped recovery यहाँ पे बोलते हैं. So what the solution is, dismissing the K-shaped recovery critique, State Bank of India economists have stated that India delivered a sharp recovery after COVID-19 pandemic. According to them, it is an incorrect conjecture to assume that inequality worsened during the pandemic. Citing a study on how cereal procurement during COVID-19 pandemic helped reduce inequality, economists explained that procurement is benefiting the poorest of the poor in terms of subsequent free distribution of food grains and by putting money in the hands of smaller and marginal farmers with distributional impact. So ultimately SBI ने इस चीज़ को सही ठहराया कि जिस तरीके से फ्री फूड ग्रेन्स का यहाँ पर हमारे देश यहाँ पे अपने जो 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा था, उससे इनइक्वलिटी को और यहाँ पे रिड्यूस अल्टीमेटली किया गया है. Then next question number 34th on your screen. In which country around 1500 people were held after supporters of the ex-president Jair Bolsonaro stormed Congress, the Presidential Palace and the Supreme Court on January 8, 2023? Is it Spain, South Africa, Brazil or is it Argentina? Correct answer is Brazil. Brazil में हमने देखा था लास्ट ईयर चुनाव हुए थे 2023 लास्ट क्वार्टर में, तो वैसे में यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि जेयर बोल्सोनारो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनके जो समर्थक हैं वो उनके द्वारा ऐसा मानना है कि अभी यहाँ पे जो नई सरकार बन के आई है दैट इज़ लूला डी सिल्वा जी की, वो यहाँ पे गलत है और इन्होंने इलेक्शंस में बहुत सारी ज़्यादा धांधली की है. इसी वजह से इवन प्रेसिडेंशियल पैलेस पे सुप्रीम कोर्ट पे तक यहाँ पे ऐसे ही इशू हमने पहले देखा था जब यूएस में जब जो बाइडेन जी यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे तब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूएस सेनेट में यहाँ पर आ गए थे. तो ऐसा ही कुछ हमें फिर से यहाँ पे ब्राज़ील में देखने को मिला जहाँ पे 1500 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया. सो करेक्ट आंसर इज
Brazil, option C. Then next question. Which country has announced to extend Title 42 restrictions? Is it USA, UK, Germany or Australia? So basically Title 42 is basically about COVID norms कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैसे केटर किया जाए. इसी वजह से यूएस ने इसके बारे में अनाउंस किया है. इसको रीड करते हैं. दैट विल गिव अस मोर क्लैरिटी. दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस दैट इट विल एक्सटेंड COVID-19 pandemic era restriction known as Title 42 to expel migrants from Nicaragua, Cuba and Haiti caught crossing the US-Mexico border back to Mexico. The move would block more nationalities from seeking asylum in the United States and raises questions about the implications of this policy expansion and its legality. At the same time, the White House said it would open more legal pathways for migrants from those nations to apply to enter the country from abroad. Chaliye, next question. The DAC, that is Defense Acquisition Council, has approved the acceptance of necessity AON for the procurement of Helena. What is Helena? Helena, is it an air defense system, anti-tank guided missile, a next generation missile vessel, or is it a fighter jet? So correct answer is option B. Helena is basically an anti-tank guided मिसाइल और डीएसी ने इसका अप्रूवल यहाँ पे दिया है. वॉट 4,276 करोड़ रुपीस. दैट शोज कि हमारे देश में हम डिफेंस के प्रति कितने यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिफेंस के अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which film won the Golden Globe Awards 2023 in the Best Film Drama category? Options are: is it The Banshees of Inisherin, Elvis, Babylon, or is it The Fabelmans? So correct answer is option D, Fabelmans. और हमारे यहाँ का ऑलरेडी हमने नाटू के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया और उसका हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. यहाँ पे बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा की बात की गई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द फेबलमैन. देन क्वेश्चन नंबर 38 ऑन योर स्क्रीन. Which state has kicked itself into the Guinness World Record by taking 4,500 penalty kicks in 12 hours in a football match? Options are: is it West Bengal, Kerala, Goa, or is it Tamil Nadu? So correct answer is option B, that is Kerala में ये हुआ है. इसको रीड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Then the US Food and Drug Administration, that is US FDA, has granted approval to Lecanemab, that is marketed as Leqembi, drug to treat. मतलब कौन सी डिजीज के लिए यहाँ पर है? Is it for AIDS, COVID, Alzheimer, or is it cancer? So correct answer is option C. This is basically for Alzheimer. So what the solution says: US Food and Drug Administration granted accelerated approval to the Alzheimer's drug Lecanemab, marketed as Leqembi. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं. On January 10, 2023, who chaired the National Crisis Management Committee to review the situation in जोशीमठ? So जोशीमठ की अगर हम बात करें, जोशीमठ उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो हमने इशू देखा था बेसिकली कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के घर यहाँ पे डिमोलिश करने पड़ गए थे, कुछ होटल्स को डिमोलिश करना पड़ गया था, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये इशू की बात की गई. सो यहाँ पे जो एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, रिव्यू मीटिंग, उसको चेयर किसने किया? इज इट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, द कैबिनेट सेक्रेटरी और द यूनियन होम सेक्रेटरी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी जो हमारे यूनियन के, दैट इज मिस्टर राजीव गौबा, उन्होंने ये जो मीटिंग हुई है दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, इसको रिव्यू किया है, सीकिंग द सिचुएशन विच हैज बीन गोइंग ऑन इन जोशीमठ. Then a successful training launch of Prithvi 2 was carried out on January 10, 2023. Prithvi 2 is a short range ballistic missile, medium range ballistic missile, intermediate range ballistic missile, or is it intercontinental range ballistic missile? So correct answer is option A, that is it is a short range ballistic missile. चलिए next. Europe's largest known deposit of rare earth elements has been found in, यहाँ पे किस देश में यहाँ पर फाउंड हुआ है? और ऑप्शंस आर: इज इट फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, और इज इट स्वीडन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्वीडन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which vehicle is being designated to carry 3 persons to a depth of 6,000 meters for exploration of deep sea resources under the Samundrayaan mission? Is it Sagar 6000, Manthan 6000, Matsya 6000, or is it Sagaryan 6000? So correct answer is option C, that is Matsya 6000. So Matsya 6000 will carry 3 persons to a depth of 6,000 meters for exploration of deep sea resources like minerals. This mission is expected to be realized in the next 3 years. इसका जो टेन्योर है वो अगले 3 साल तक का यहाँ पे रखा गया, that is Matsya 6000.
Which country hosted the inaugural session of the Voice of Global South Summit 2023? Is it India, Australia, Russia or is it Brazil? So very important question. Correct answer is option A. इंडिया में 13th और 14th ऑफ जनवरी को यहाँ पर एक वर्चुअल समिट हुई जहाँ पे ग्लोबल साउथ, जो बेसिकली हम कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी यहाँ पर वॉइस को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जो मिनिस्ट्रीज उन्होंने सुना. रीज़न भी कि इंडिया भी G20 का प्रेसिडेंट है और तो चेयरमैन है, तो ऐसे में इंडिया और अगर G20 की बात करें यहाँ पे जो पावरफुल देश है वो आते हैं. तो ऐसे में जो ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज़ है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, तो उन देशों की जो वॉइस है उनको यहाँ पर 2 दिन की जो मीट थी वर्चुअली यहाँ पर जो हुई है उसमें एड्रेस यहाँ पे किया गया है. सो दैट्स वाई इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट. और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पज. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नोटिफाइड the comprehensive regulatory standards for basmati rice? Is it FSSAI, Bureau of Indian Standards, जिसका नाम देखा BIS, National Health Authority, or is it APEDA, that is Agriculture and Food Processing Export Development Authority? So correct answer is option A, FSSAI, that is Food Safety and Standards Authority of India, have notified comprehensive regulatory standards for basmati rice that will be enforced from 1st of August 2023. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप? इज इट इन शिलोंग, पणजी, बेंगलुरु और इज इट चेन्नई? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिलोंग इन मेघालय. यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस यहाँ पर किया गया कि देश का पहला फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पे सेटअप किया जाएगा बाय द ईयर मार्च 2023. देन क्वेश्चन नंबर 47 ऑन योर स्क्रीन. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has listed Neelakurinji, that is Strobilanthes kuntenia, under, is it Schedule 1st of the Wildlife Protection Act 1972, Schedule 2nd, Schedule 3rd or is it Schedule 4th? So correct answer is option C, that is it is under Schedule 3rd of Wildlife Protection Act 1972. So the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, जिसके हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, has listed Neelakurinji under Schedule 3rd of the Wildlife Protection Act 1972, including it on the list of protected plants. Okay, next question. Which has become the first ever district in India for on-ground deployment of innovative 5G use cases? Options are, is it Vidisha, Gurugram, Pune or is it Varanasi? So correct answer is option A, that is Vidisha. Vidisha, an aspirational district of Madhya Pradesh, became the first ever district in India for on-ground deployment of innovative 5G use cases offered by the startups. Then question number 49 on your screen. Which project has been launched by the Prime Minister under which India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disaster or humanitarian crisis? Is it Bharat Maitri, Sehat Maitri, Arogya Maitri or Arogya Setu? This is very important. Correct answer is option C. And this is not the first time. हमने देखा जब किसी भी देश में जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं नहीं है, बट जहाँ पे भी इश्यूज आते हैं, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दैट एज वेल, बट फिर भी हम देखें जहाँ जिस देश में ज़रूरत होती है इंडिया डेफिनेटली हेल्प करता है. टर्की में जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और इवन जब हमने देखा था 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, तब भी हमने बोला था कि हम 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे किसको, एज ए ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान. सो इन द सेम वे दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इंडिया असेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया एज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. सो करेक्ट आंसर इज आरोग्य मैत्री. बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे इनिशिएट किया गया. देन वी कम डाउन टू लास्ट क्वेश्चन, that is recently 1171 Indian peacekeepers including 5 women have been honored with the prestigious UN medal for their service in. यहाँ पे कंट्रीज पूछिए, is it Somalia, South Sudan, Mali or is it Ethiopia? So correct answer is option B, South Sudan में. यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं. Over 1000 Indian peacekeepers serving with the United Nations mission in South Sudan have been honored with the prestigious UN medals at an award ceremony where the parade was led for the first time by a woman officer of the Indian Army. So this is very important. Or South Sudan is the country, right? Chaliye. So herein I conclude with today's session wherein we had discussed top 50 questions of second week of January. So I hope the session was insightful. If you like the video, do hit the like button, and if you have any suggestions for us, do let us know in the comment section of this video. That's all from my side. Thanks for watching.